इस एक साल के दौरान ये मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा विकास कार्य जो शहर में होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। उसके अनेक कारण हैं जो अभी तक विकास कार्य नहीं होने दिए। जी। एक तो सबसे पहला तो हमारे पास मैं ये बताना चाहूँगा कि बजट का ना होना। लेकिन नगर शर्मा जी तो कहते हैं, या जो आपके नेता आए थे निकाय मंत्री, उन्होंने कहा था कि आप जो भी कहेंगे, जितना कहेंगे उतना पैसा दे देंगे। अगर हम आज नए विकास कार्य की बातें करें तो उन हमारे जो कमेटी के अंदर बजट नहीं है और इस एक साल के दौरान सरकार के द्वारा भी कोई ऐसा कोई पैसा हमें नहीं दिया मतलब गया है। एक साल के अंदर एक पैसा भी नगर पालिका में नया नहीं आया। जी, सरकार की तरफ से ऐसा कोई पैसा नहीं आया। मतलब एक साल में एक ईंट का भी नया काम नहीं हुआ। अच्छा, अगर बात करें लाइटों की, जो लाइटें स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं शहर में, काफी बार देखा जाता है कि वो दिन में जली हुई होती हैं और रात में वो नहीं जल पाती। तो ये जो क्या कर्मचारी सही काम नहीं कर पा रहे, या वो लाइटें ही दिन में जलती हैं? क्या आपने अभी एक निःशुल्क शौचालय बने हैं सरकारी अस्पताल के पास, और जो पुराना कोर्ट कह सकते हैं, किला कह सकते हैं, वहां पे लोगों की शिकायत रहती है कि अक्सर दोपहर के समय वो बंद रहते हैं। अच्छा, अगर खुलते हैं तो वहां पे पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ है निःशुल्क शौचालय। तो कहूंगा कि फ्लाईओवर के नीचे से जो एक रोड आता है स्टेशन की तरफ, उस पे अक्सर पानी भरा रहता है, लोग वहां से निकलने से बचते हैं। सड़कों की अगर सड़कों की बात करते हैं, रेलवे स्टेशन की एक सड़क है उधर से निकलती है, उसका बड़ा ही बुरा हाल है, पत्थर गिरे हुए हैं, लोग निकल नहीं सकते। तो और लगभग जैसे ये बरसात का दौर खत्म होगा जी जी, तो ये 11 बजा रहा काम शुरू हो जाएगा, जो एक अच्छा और बेहतरीन रोड बनाया जाएगा। इस पे इसी रोड को बनाया जाएगा या कुछ चौड़ाईकरण किया जाएगा, क्या कुछ होगा? हमारे जहाँ तक हमारी कोशिश हो, इसको हम जितने साइड के जो चौतरे लोगों ने बनाए हुए उनको तोड़कर ही इस रोड को बनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। शख्सियत मेरे पास बैठी है, उसको आप सभी जानते हैं महेंद्रगढ़ शहर में और पूरी विधानसभा में भी और पूरे जिले में भी, क्योंकि बड़ी मेहनत की थी। चेयरमैन बने थे रमेश सैनी जी, और हर व्यक्ति के पास पहुंचे थे, हर व्यक्ति का काम भी करवाया था, सड़कों की गड्ढे भरवाए थे। सर्दी में रात को 12-12 बजे जाके स्टेशन पे पहुंचना, बस स्टैंड पे पहुंचना, किसी को कोई समस्या है, किसी को साधन नहीं मिल रहा, सर्दी में किसी के पास कपड़े नहीं है, मतलब हर प्रकार की सुविधा दी थी। आज हैं चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे हैं नगर पालिका में, तो इनसे बातचीत करेंगे। एक साल बीत चुका है इन्हें चेयरमैन बने हुए, तो क्या कुछ इन्होंने लोगों को सुख सुविधाएं एक साल में शहर के लोगों को दी हैं? तो बातचीत करते हैं रमेश सैनी जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। सभी को मेरा नमस्कार। एक साल आपको हो चुका है, आपके जो चेयरमैन की कुर्सी का जो सपना था वो पूरा हुआ, उसको एक साल हो गया। तो ये एक साल में आपने लोगों को, शहर को क्या सुख सुविधाएं दी हैं, क्या कार्य करवाए हैं, एक बार लोगों को थोड़ा बताइए। प्रदीप जी, मैं आपके माध्यम से महेंद्रगढ़ शहर के सभी प्रबुद्धजनों को बताना चाहूँगा जी कि ये सही है कि मुझे बने हुए लगभग एक साल बीत चुका चेयरमैन बने हुए एक साल हो चुका है जी। और इस एक साल के दौरान ये मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा विकास कार्य जो शहर में होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। उसके अनेक कारण हैं जो अभी तक विकास कार्य नहीं होने दिए जी। एक तो सबसे पहला तो हमारे पास मैं ये बताना चाहूँगा कि बजट का ना होना। लेकिन शर्मा जी तो कहते हैं, या जो आपके नेता आए थे निकाय मंत्री, उन्होंने कहा था कि आप जो भी कहेंगे, जितना कहेंगे उतना पैसा दे देंगे। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ कि अभी जैसे कि उन्होंने जब कमल गुप्ता जी पीछे आए थे यहाँ पे, जब हमने पैसे की डिमांड रखी शर्मा जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे जो 14 करोड़ रुपए आपके खाते में है उसको खर्च करो जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 14 करोड़ रुपए जो खाते में थे वो नए विकास कार्यों के लिए नहीं है। वो पहले से जो विकास कार्य चल रहे हैं, या जिनके टेंडर होने थे, या फिर जो सड़क या जो काम ठेकेदार जो काम ठीक नहीं किया गया उनकी पेमेंट रोकी हुई थी, इस तरह का पैसा या सैलरी का पैसा है, इस तरह का पैसा, ये सब कुछ मतलब पूरी बुक अमाउंट है जी। उस अगर हम आज नए विकास कार्य की बातें करें तो उन हमारे जो कमेटी के अंदर बजट नहीं है और इस एक साल के दौरान सरकार के द्वारा भी कोई ऐसा कोई पैसा हमें नहीं दिया गया। एक साल के अंदर एक पैसा भी नगर पालिका में नया नहीं आया। जी, सरकार की तरफ से ऐसा कोई पैसा नहीं आया। मतलब एक साल में एक ईंट का भी नया काम नहीं हुआ। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि
जो भी अभी जैसे हमने अभी बहुत सारे जो शहर के जितने भी कार्य हैं होने हैं, जो विकास के कार्य होने हैं, उन कार्यों की पूरी लिस्ट बना के जब हमारा जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का हुआ था, तो उस समय भी हमने लगभग 40 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना के उनको दिए थे जनसंवाद कार्यक्रम में भी। और अब दोबारा से अभी आदरणीय श्री रामदास शर्मा जी दोबारा से अभी 5-7 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी से शहर के विकास के लिए मिले थे जी। तो उसमें भी उन्होंने अपने जो हमारे जो डिमांड थी यहाँ लेके गए थे। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें शहर के विकास के लिए काफ़ी जो बजट है, जो उम्मीद के मुताबिक बजट मिलने की संभावना है। मतलब साफ शब्दों में अगर कहें तो 1 साल में हमारे पास सरकार से 1 पैसा नहीं आया और नए काम को लेके हमारा कोई काम नहीं हुआ सर। दूसरी चीज, एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस दौरान कुछ जो हमारे पास मान लो लगभग ये है कि अगर थोड़ा बहुत पैसा अमाउंट जैसे हमारा जैसे किराए का दुकान में किराया आता है, इधर उधर से जो भी जैसे डेवलपमेंट वर्क जैसे डेवलपमेंट जो हमारे जो आते हैं ना जो एनओसी से जी, तो वो जो पैसा आता है वो हमारे पास कुछ पैसा आया है, उस पैसों से भी हम कुछ थोड़ा बहुत काम भी नहीं करा पाए, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि हमारे जो स्टार्टिंग के 3 महीने थे तो जैसे उप प्रधान के नहीं बनने के कारण निकल गए जी। फिर उसके बाद अधिकारी नहीं आए और उसके बाद अधिकारी आए तो फिर हमारी सरकार ने एक नई वो लागू कर दी कि भाई कि आपको फाइनेंस कमेटी बनानी है जी। उस फाइनेंस कमेटी बनाने में लगभग 2 से 3 महीने खराब हो गए। और अब जो फाइनेंस कमेटी बनने के बाद अब हमने कुछ काम जल्द ही शहर के बाद से बताना चाहूँगा कि अब जल्द ही शहर के अंदर विकास के कार्य शुरू होने वाले हैं। और अभी हमें जो एक जो पिछले जो अभी जो नए एमपी साहब आने के बाद जो पिछले जो टेंडर नहीं जो अभी जिन टेंडरों पर काम नहीं हुआ, ठेकेदारों ने काम नहीं किया, उन टेंडरों को हमने कैंसिल करके और दोबारा लगाने नहीं, उनको हमने कैंसिल कर दिया है। और उससे हमारा 3 से 4 करोड़ रुपए हमने वो पैसा निकाल लिया है कि वो और उन जो 3 से 4 करोड़ रुपए जो हमारे पास बैलेंस है और हम भी और भी प्रक्रिया में है कि और भी पैसा निकल आए। तो और साथ ही हमारे एक जैसे स्वामित्व योजना चली हुई है जी कि दुकानें अपने जो भी है जिनके किराए की दुकानें नगर पालिका की, वो लोग अपने मर्जी से उसको अपना पैसा भर के कलेक्टर रेट खरीद सकते हैं। तो वो योजना भी चली हुई है। तो उसके आधार पे भी हमें लगता है कि पैसे कलेक्ट होंगे। लगभग 110 दुकानें हमारे पास 120 दुकानें के आसपास इस तरह की है आई है कि वो जो दुकान किराएदार है वो खरीदना चाह रहे हैं। तो हम जल्दी उससे हमारे पास काफी पैसा आने वाला है और उन सब पैसों को हम डेवलपमेंट शहर के डेवलपमेंट में तो अब आने वाले समय में जल्द ही विकास कार्य होंगे। और जो सबसे पहले अभी जो हमारे पास जो काम करने वाले उसके अंदर हम कि अभी शहर के लिए जो 11 हट्टा बाजार जो सबसे ज्यादा जर्जर हालात में है जी। उसका हमने अपना जो पूरा एस्टिमेट बना लिया है, पूरा प्रपोजल बना लिया है और टेंडर जल्दी ही 1 या 2 दिन के अंदर उसका टेंडर हम लगा देंगे। और लगभग जैसे ये बरसात का दौर खत्म होगा जी तो ये 11 हट्टा बाजार का काम शुरू हो जाएगा, जो एक अच्छा और बेहतरीन रोड बनाया जाएगा। इस पे इसी रोड को बनाया जाएगा या कुछ चौड़ाईकरण किया जाएगा, क्या कुछ होगा? हमारे जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, इसको हम जितने साइड के जो चौतरे लोगों ने बनाए हुए उनको तोड़कर ही इस रोड को बनाया जाएगा। जो चौतरे बना रखे हैं उनको तोड़ के और फिर थोड़ा चौड़ा रोड किया जाएगा। और अभी हमने जैसे कि पिछले एक पैच वर्क का भी जैसे हर वार्ड को 3-3 लाख के पैच वर्क का भी टेंडर हमने लगा दिए हैं और वो 1-2 दिन में छूट जाएंगे। और उसके आधार पर किसी भी वार्ड के अंदर किसी भी सभी गलियों का किसी भी गली में कोई भी गड्ढे हैं तो आम आदमी या हमारे वार्ड पार्षद को बताएं या हमें बताएं या खुद आके बताएं कि हमारी गली में या ये समस्या है, तो वो समस्या को तुरंत प्रभाव से उस ठेकेदार के द्वारा करवा दिया जाएगा। तो शहर मतलब किसी वार्ड में किसी तरह कोई खड्डा अब नहीं रहेगा। ये अहम समस्या होती है सड़कों की। अगर सड़कों की बात करते हैं, रेलवे स्टेशन की एक सड़क है उधर से निकलती है, उसका बड़ा ही बुरा हाल है, पत्थर गिरे हुए हैं, लोग निकल नहीं सकते। तो वो भी इसी में शामिल है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अभी जो हमारा बजट उस आधार पे हमने कुछ और सड़कें इसमें शामिल किया 11 हट्टा बाजार के अलावा कि जिसके अंदर जो आप रेलवे रोड बता रहे हो
जो रेलवे रोड के जी सामने, जी 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 बिल्कुल, रेलवे स्टेशन के सामने। रेलवे स्टेशन के सामने जो रोड है वो। और इसके अलावा जो अपने कुम्हारन मोहल्ले के अंदर जैसे इसके चौपाल है, जी, उधर से प्रजापति जो रोड चौपाल से जाता है लेके आगे डुलाना डुलाना की तरफ, डुलाना तरफ जा रहा है, वो भी खराब है। ये भी खराब है, इसको बनाने की। और एक माईचांद मोहल्ले से, ये क्या नाम है इसका, वाल्मीकि मोहल्ले से, और ये होते हुए जो अपना 11 बाजार तक रोड जी काफी जी जर्जर बिल्कुल हालात आता में। है। एक बार हम बहादुर सिंह के ठेकेदार जी की कोठी से लेकर अपने जो सब्जी मंडी तक का रोड ऊपर चढ़ाई बनता जी है, जी ये रोड। और एक दो रोड ऐसे जो रोड बिल्कुल बहुत ज्यादा जर्जर हालात में है, उनके लिए भी जल्दी ही उन तो पर इसी काम में शुरू करा शामिल हो जाएंगे 11 बाजार वाली के साथ ही। हाँ, इसके साथ हम शुरू करवा देंगे। अच्छा, एक रोड आपने बन रहा था तब आप चेयरमैन बन गए थे, जो माजरा फाटक का रोड था, उसका क्या कुछ चल रहा है भाई? उसमें डिवाइडर बनना था, लोगों की समस्या थी कि भाई पानी की निकासी का जो सॉल्यूशन है वो होना था, उस पे क्या अपडेट? देखो, इसके बारे में बताना, ये जो रोड बनना था, ये हमारे से पहले जो एसडीएम साहब के पहले हो दौरान गया था, था। उससे पहले ही उसमें वर्क ऑर्डर भी हो चुका था और काम शुरू भी हो गया था। लेकिन वो किसी कारण से वन विभाग की वजह से, बिजली विभाग की वजह से। हाँ, वो रुका रहा। लेकिन उस समय क्या था कि ये जो रोड था, इसके रोड के अंदर ना तो कोई डिवाइडर था, ना कोई पानी की निकासी की कोई व्यवस्था थी। तो अब हमने बाद में इसमें आने के बाद इसको समझा, तो हमने अपनी तरफ से इनको अभी इसको जो डिवाइडर अपनी तरफ से कहा कि बीच में पोल रख के इसको डिवाइडर बनाया कि ताकि आने जाने में सुगमता बनी रहे। और जो पानी की निकासी की समस्या ऐसी है कि पानी की निकासी के लिए अगर हम नाला आगे बनाना प्रस्तावित करें जी, तो कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगता कि उस पानी को कहाँ छोड़ा जाए, ऐसे हमें कोई जगह, पानी छोड़ने की जगह नहीं मिल गाँव, रही। हाँ, कोई गाँव वाले या कोई खेत वाला हमें ऐसी जो कोई जगह दे कि पानी वहाँ छोड़ा जा सके, तो हम नाला बनाने के लिए तैयार है। लेकिन पानी निकासी के लिए जगह हमें जरूर मिल चाहिए। नहीं रही। जी। तो और माजरा गांव अगर जगह देता है तो हम उधर निकाल के, और उनकी जो सुविधा है, जो रोड बार बार खराब होता है, वो नहीं होगा। जी बिल्कुल। आगे सर मैं बात करना चाहूंगा कि फ्लाईओवर के नीचे से जो एक रोड आता है स्टेशन की तरफ, उस पे अक्सर पानी भरा रहता है, लोग वहां से निकलने से बचते हैं, लेकिन लंबे समय से समस्या है ये। इसको भी, ये सिर्फ रोड हमने पूरे शहर के जितने भी रोड है जी जो जर्जर हालात में है या कहीं पे, इस तरह बहुत सारे रोड है। जी 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 तो इसके लिए सिर्फ ये बजट के अभाव में रुके हुए हैं। जब भी हमारे पास बजट होगा, इस तरह के रोड पर जल्द से जल्द काम करवाया जाएगा। अच्छा, एक राज गार्डन के आगे पानी भरा रहता है, आपने भी देखा है, जब आप चेयरमैन बने थे आप वहां गए भी जी, थे। राज गार्डन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये एक रोड बनना प्रस्तावित है पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, जी, जो कि जो यहाँ से कैची मोड़ से जैसे अकोदा तक बनना मिलेगा। था। जी जी तो वो उधर से तो अकोदा साइड से तो बनता शायद या माजा तक आ चुका आ है। चुका है। लेकिन जैसे ही अब ये इधर ही बनेगा, अपने कॉलेज मोड़ से लेके कैची तक बनना शायद जल्दी ये बनने वाला है। अच्छा, और उसके लिए हमने अपने प्रस्ताव में जो हमारे पहली मीटिंग, तो उसके अंदर भी हमने ये रखा था दोनों तरफ नाले बनाकर, और बीच में इसका सौंदर्य लाइट लगा के सौंदर्यकरण भी हमारी योजना है इसी ओर की। तो आगे हम अभी मतलब जल्दी वो रोड बनने के बाद इस पे भी काम शुरू कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो पानी की जो निकालने की जो है, उसके लिए हमने भी जल्दी 1-2 दिन में हमारे जो पंप सेट खरीद लें और पानी के पाइप खरीद लें ताकि वो निकाला जा सके। तो उस पे भी हम जो टेम्परेरी जिसको कहते हैं भाई, ये सीजन हम उससे निकाल दें, से निकाल दें, आगे आने वाले समय में इसको हम परमानेंट इसका सोल्यूशन कर देंगे। एक ये चामडेड़ा रोड की तरफ है, यहाँ भी अक्सर पानी भरा रहता है, क्या ये नगर पालिका में ही आता है? नहीं, चामदेड़ रोड जो है ये नगर पालिका अंडर तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी लोग तो नगर पालिका लेकिन हम फिर भी इसके लिए चाहिए पब्लिक हेल्थ द्वारा जैसे भी हो, इसका भी हम सोल्यूशन जरूर करने वाले हैं। अच्छा सर, आपने अभी एक निःशुल्क शौचालय बने हैं सरकारी अस्पताल के पास, और जो पुराना कोर्ट कह सकते हैं, किला कह सकते हैं, वहां पे लोगों की शिकायत रहती है कि अक्सर दोपहर के समय वो बंद रहते हैं। अच्छा, अगर खुलते हैं तो वहां पे पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ है निःशुल्क शौचालय। देखो, ऐसा है कि ये निःशुल्क ही है, और शायद जो भी लोग बैठते हैं वहाँ, जो कर्मचारी बैठा होता है, अगर वो पैसे मांगता है तो हमें इन्फॉर्म करें, और अगर वो पैसे ले एक जगह तो बताते हैं कोई महिला बैठती है, वो तो अक्सर पैसे लेती है। ऐसी शिकायत मेरे पास भी आई थी, लेकिन हमने उनको उस टाइम बता दिया था कि इस तरह की वो ना करें तो उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि अब वो कोई किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं। कई बार लोगों का ये भी कहना है कि जो व्यक्ति बैठा होता है उसने शराब पी हुई होती है।
ये मेरी नॉलेज में नहीं है। जी। अगर आगे कोई इस तरह को नॉलेज में आए तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, काफी सड़कें ऐसी हैं जो डॉक्यूमेंट्स में तो लंबी चौड़ी हैं, लेकिन शहर में ऐसी हैं कि उन पे एक गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता है। कह सकते हैं लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, या अपने पैड़े जो होते हैं, जो गेट होता है वो लंबा चौड़ा कर रखा है। तो उसको लेके आप आने वाले 4 साल में क्या करेंगे? क्या वो रास्ता पूरा करवा पाएंगे? लेकिन जैसे आप बताइए कौन सा रोड है, आप अपने हिसाब से कौन सा रोड की बात कर रहे हैं? एक जैसे ये आपका रोड आता है, ये मोड़ मुड़ता है, चामदेड़ा की तरफ मोड़ मुड़ता है, इससे अगर आगे जाते हैं तो रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जहां से एक गाड़ी निकलना भी मुश्किल हो जाता है, जो पैड़े हैं वो रास्ते में आ रहे हैं। देखो, जहाँ भी बहुत ज्यादा परेशानी है जी जी। और लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जल्दी हम एक अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स का एरिया है जी जी। और शहर का जितना भी एरिया है, इसके अंदर कहीं पे भी हमें लगता है कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, उन सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। तो पीछे की जगह बात करें 2 गाड़ियां निकल सकती हैं, और आगे जाते हैं तो वहां पे एक गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं होता। जी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अगर बात करें लाइटों की, जो लाइटें स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं शहर में, काफी बार देखा जाता है कि वो दिन में जली हुई होती हैं और रात में वो नहीं जल पाती। तो ये जो क्या कर्मचारी सही काम नहीं कर पा रहे, या वो लाइटें ही दिन में जलती हैं, क्या सिस्टम है? नहीं, इस विषय में बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये मेंटेनेंस का हमें पिछले ठेका दिया हुआ था जैसे, जी। अब उसका वो जो भी टेंडर होता है वो पिछले अप्रैल में खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे जो भी ठेकेदार काम कर रहा है, जो वही ठेकेदार भी अपने काम कर रहा है, लेकिन टेंडर नहीं छूटने की वजह से अभी वो अपना एक जैसे कि टेम्परेरी नाम मात्र काम कि भाई जैसे भी भाई अब काम चलाने का, जैसा हमारे अनुरोध पर सिर्फ कि भाई आप इनको चलाओ जब तक नया कोई बिना पैसे काम कर रहा है और टेम्परेरी काम। नहीं, पैसे तो बिना पैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उसका बनेगा जैसा भी होगा वो दे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल नया टेंडर हमने लगा दिया है और जल्दी ही नया टेंडर लग के और नए ठेकेदार जो भी मेंटेनेंस का आएगा उसके द्वारा काम किया जाएगा। आप उसको थोड़ी सी हिदायत दें ताकि दिन में तो न जले, रात को जले। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे जब भी जैसे हमें लगा कि लाइट दिन में जल रही है, हमें पता क्या, तो जो हमने उनसे संबंधित ठेकेदार से बात हुई, वो कहते हैं जी जो हम कई लाइटें खराब होती है, किसी भी एक सर्किट एक होता है जी, तो वहाँ स्टार्ट करते हैं, तो जब सभी लाइटें जलानी पड़ती है। अच्छा, तो वो जब तक वो चेक करने के लिए वो सारी लाइटें जैसे बीच में एक खराब है तो वो उसको चेक करने के लिए सारी जलानी पड़ती है, क्योंकि सर्किट एक होता है। गांव के लोग शहर में आते हो कह रहे थे शहर वाले पागल हो गए, दिन में लाइटें जला रखी। इस तरह की दिक्कतें कई बार आती है कि भाई मेंटेनेंस का कार्य चलता है तो जल्दी। अच्छा, एक ये अपने रावतुराराम चौक से लेके और ये जो डिवाइडर बना हुआ है, इसमें काफी जगह टूट फूट हो रखी है, और 1-2 बार तो मैंने भी आपको बताया है, मैंने वीडियो भी बनाई है। वो कुछ थोड़े से पैसे से, थोड़े से समय में काम करने से वो ठीक हो सकते हैं, अच्छे तरीके से अच्छे दिख सकते हैं, सौंदर्यीकरण भी हो सकता है जिसके लिए बनाए गए थे, लेकिन उन पे काफी समय से कोई ध्यान नहीं है। इसके लिए भी आपने पीछे भी कहा था, लेकिन वो कुछ कई बार कुछ काम की प्रक्रिया लंबी हो जाती है, तो इस पे भी जल्दी काम शुरू करवा देंगे। काफी डिवाइडर के ढक्कन है, जो सीवर लाइन के ढक्कन है, वो ढक्कन तो है लेकिन उसके आसपास का एरिया जो है वो टूटा फूटा पड़ा है, मतलब एक बड़ा गड्ढा हो रखा है जिसमें गाड़ी गिरती है तो बड़ी आवाज आती है। तो लोग परेशान है कि ये तो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, कम पैसे में कम समय में वो ठीक हो सकता है और अच्छा दिख सकता है, लोग तारीफ कर सकते हैं, तो इसकी तरफ कब ध्यान जाएगा? इसको भी जल्दी से जल्द करवा देंगे, इसी के साथ डिवाइडर के साथ जल्दी। अच्छा, अनाज मंडी के अंदर जो सड़क बन रही है, अभी शुरू हो गया बता रहे कार्य, तो वो किस प्रकार, क्या वो अपने नगर पालिका के तरफ से ही हो रहा है? नहीं, वो जो अनाज मंडी और हमारी सब्जी मंडी मार्केट कमेटी के अंदर आती है, तो अभी वो रोड बनाया जाए, मार्केट कमेटी के द्वारा बनाया जा रहा है। अच्छा, बस क्यों शेल्टर बनाए गए थे अपने रावतुराराम चौक पे बने हुए हैं, लेकिन वहां अब रोड चौड़ा हो रहा है, 4 लेन बन रहा है, तो वो शिफ्ट किए जाएंगे या क्या कुछ होगा उनका? नहीं, उनको हम शिफ्ट शहर में हम कोई भी जगह देख के वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, शहर में दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे। अच्छा सर, जिस प्रकार से और सवाल है, लोगों का कहना है कि चेयरमैन बनने से पहले आप हर जगह लोगों से संपर्क में रहते थे, छोटे मोटे कार्य थे उनको आप जल्द से जल्द करवाते थे और हर मोहल्ले में जाके उनकी समस्याएं सुनते थे। अच्छा, गड्ढे भरवाने का काम आपने किया था, रात को घूम फिर के आप किसी को कोई समस्या है, किसी को सर्दी में समस्या है, किसी के पास कपड़े नहीं है, हर चीज आपने की, लेकिन लोग कहते हैं चेयरमैन बनने के बाद वो कार्य है वो कम हुए। तो इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है
कि चेयरमैन बनने के बाद कोई हमारे उसमें बदलाव आया है, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ ज़्यादा हो गई है। पहले फ्री भी ऐसा था, क्योंकि पहले कोरोना का जो दौर चला था उसके अंदर फॉगिंग करवाना लोगों तो को, उस समय हमें काफ़ी समय मिला वैक्सीन था। लगवाना। और लेकिन अभी मैं एक बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे लोगों को नज़र आ रही है कि बदला, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे वाले समय में दोबारा से सभी चीज़ें दोबारा से दिखाई देंगी। हमने पहले इंटरव्यू किया था आपका चेयरमैन बनने से पहले, आपने एक बहुत बड़ा काम बताया था, सोचा था कि भाई शहर के चारों तरफ हम रिंग रोड बनाने के बारे में पूरा जोर देंगे। तो उस चीज के बारे में आज 1 साल हो गया है, वो कुछ पनप पाया है नहीं, उसका कुछ मतलब विचार बन पाया है या नहीं? नहीं, उसके लिए भी हमने अभी, मैं बता रहा था कि 5-7 दिन पहले ही आदरणीय रामविलास शर्मा आदरणीय मुख्यमंत्री से मिले थे, तो उन कामों में हमने ये रिंग रोड भी उनके पास डाला हुआ है। और जल्द ही मुझे लगता है कि आदरणीय रामविलास शर्मा जी के माध्यम से एक शहर में भी एक मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम रखा जाएगा, उसमें भी हम ये डिमांड रखेंगे। और मुझे लगता है कि हमारी ये योजना में शहर वासियों को ये रिंग रोड जरूर नजर आएगा। मतलब सारी चीजें अगर बात करें, एक ही चीज पटक रही है कि भाई अपने पास बजट नहीं आ रहा। हाँ, फिलहाल आज की बात करें तो बजट का अभाव है, लेकिन मुझे लगता है जल्दी हमारे पास बजट आएगा और शहर में काम जल्दी शुरू होंगे। अच्छा, 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी 4 साल बचे हुए हैं। तो 4 साल की क्या रणनीति है कि भी आने वाले 4 साल में हम शहर में ये विकास कार्य करवाएंगे जिससे हमारा शहर बहुत अच्छा लगे? देखो प्रदीप जी, मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में जी, लगभग 1 साल मान लो, 1 से 1.5 साल मान लो, हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरे शहर को समस्या मुक्त कर दें। सारी समस्या जी, जो शहर में जो रोडों की हालत है वो ठीक कर दें। जो पशु जो से हमारे रोड में घूम रहे हैं, घूमते हैं, तो उनके लिए हम एक रात को गायें रोड पे बैठी रहती हैं। नंदीशाला का भी प्रस्तावित है, वो भी हम बना दें। और इसके अलावा जो पानी की समस्या है, निकासी समस्या है, या पीने की पानी की समस्या है, जो अभी जो ट्रांसफार्म जैसे जो हमारी बिजली की समस्या है, जी, मुझे लगता है आने वाले समय में इस तरह की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, चाहे वो सीवर की समस्या है आजकल, तो ये समस्याएं आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर पूरी तरह से इस शहर के अंदर से मुझे लगता है खत्म हो जाएगी। पार्किंग की बात की थी आपने काफी समय में, शहर में पार्किंग तो होनी चाहिए, लोग वहां वाहन खड़ा करके शहर में शॉपिंग कर सकते हैं। पार्किंग के लिए अब हम कुछ समय पहले बता थे कि कोई धर्मशाला वगैरह की खाली करवाई थी, वहां पार्किंग करवाई, लेकिन वो उसमें ये है कि हम कहीं पे भी हम सोच रहे हैं कि कहीं हमें कि ऐसी परमानेंट पार्किंग बने कि आगे आने वाले समय तक उसका यूज हो। तो हम अब टेम्परेरी पार्किंग ना बना के कोई निश्चित जो परमानेंट पार्किंग की और देख रहे हैं। ये लगभग जितनी आप बता रहे हैं भाई आने वाले समय में काम हो जाएंगे, तो इन पे लगभग आने वाले कितने समय में कार्य शुरू हो जाएंगे इन कामों पर? जैसे ही बरसात का सीजन खत्म होगा, रोड तो सारे ठीक करवा दोगे, शहर के अंदर विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। सैनी रेस्टोरेंट है, वहां पे सबसे अधिक जूस पिया जाता है लोगों का, लेकिन वहां पे निकल नहीं सकते, ऐसा हाल है। मैं कह रहा ये सभी जो भी, इसका भी हमने प्रपोजल तैयार कर दिया। जल्दी इन सभी जो भी, जैसे उस रोड के अंदर ये रोड भी शामिल है जो हम आगे आने वाले 2 महीनों में शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा एक चीज मैं सभी शहरवासियों से मेरी तरफ से निवेदन है जी कि इस चीज के लिए मैं सभी शहरवासियों से माफी मांगता हूँ कि 1 साल के अंदर जो काम नहीं हुए उसके क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ आगे आने वाले समय में जैसे बरसात का मौसम खत्म होगा, शहर में सभी विकास कार्य होंगे। लेकिन एक शहरवासी निवेदन ये है कि मेरा कि जो एनडीसी जी होती है लोगों की, जिसको हम एनओसी भी कहते हैं, नगर पालिका से लेते हैं किसी रजिस्ट्री के लिए, जी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जी, उसके लिए कई बार हमारा अधिकारी, कर्मचारी या नगर पालिका या कोई बाहर के दलाल को इसके लिए पैसे ना दे। पैसे की डिमांड, जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपने काम करवाने के चक्कर, जल्दी करवाना है, जैसे आज किया तो आज ऑनलाइन किया और हमें आज ही चाहिए या 5 दिन बाद चाहिए, जल्दी चाहिए। आज सरकार ने सभी की वो फिक्स मतलब कि जो भी समय फिक्स कर दिया है कि इतने दिन के अंदर अंदर ये काम होगा। तो उस समय का आप किसी को पैसे न दें, किसी को भी, किसी दलाल को या किसी
अधिकारी कर्मचारियों का, अगर हालांकि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि इस तरह की ना हो, जी क्योंकि ये सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है। जी जी बिल्कुल। तो ऑनलाइन होने के बाद अगर हम अपनी तरफ से भी देखना चाहेंगे कि भाई क्या चल रहा है, तो वो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो मेरी शहरवासी से यही अपील है कि किसी को भी एनडीसी के कम से कम इसके लिए पैसे ना दे। आगे वाले समय में हम एनडीसी के लिए भी कुछ अहम फैसले लेने जा रहे हैं, वो शहरवासियों को बता दिया जाएगा। कोई भी समस्या हो तो आपसे आके मिले। जी बिल्कुल। लगभग कितने बजे से कितने बजे आप नगर पालिका ऑफिस में रहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई फिक्स है कि मैं उतने बजे से शहर के कामों में व्यस्त रहते हैं जाते। लेकिन फिर भी मैं 24 घंटे अपने फोन, जब भी फोन करेंगे मैं उपलब्ध हूँ कि और जो भी कार्य है या उनकी कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए तैयार। और कोई खास बात आप शहरवासियों से कहना चाहें? मैं तो शहरवासियों से सफाई व्यवस्था को लेके या किसी और काम को अभी एक दो चीजें और बताना चाहूंगा कि जैसे कि अभी शहर में फिलहाल सफाई व्यवस्था का बुरा हाल कुछ बुरा है, और तो वो इस कारण, क्योंकि अभी सरकार ने ये भी कर रखा है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है और हमारे पास साधन की भी कमी है। और पिछले 1 साल से हमारे जो किसी एजेंसी को सफाई का ठेका दिया हुआ था, उस एजेंसी का जो है टेंडर अब खत्म हो गया है। अब हम जल्द ही नया टेंडर 1 या 2 दिन में सफाई का करने वाले हैं, और जैसे ही वो टेंडर 1 से 1.5 महीने 2 महीने मैक्सिमम, उसके अंदर नई एजेंसी यहाँ काम करने लग जाएगी। उसके बाद पूरे शहर के अंदर किसी भी तरह का कचरा या ये आपका डोर टू डोर जो कचरा वाहन जाता है, इसकी समस्या नहीं रहेगी। तो अभी जो हमारे जो संसाधन है हम उसी से काम चला रहे हैं, तो थोड़े दिन के लिए ये सहयोग करें। हमें चाहते हैं कि इसमें सहयोग करें। दूसरी चीज ये है कि जो नई लाइट खरीदना, बिजली की समस्या, पिछले स्ट्रीट लाइट जो लगती है, पिछले 3 साल से सरकार ने इस पे बैन किया हुआ था, कोई भी नगर पालिका नहीं खरीद, पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी लाइट नहीं खरीदे। लेकिन अब सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले 1-1.5 महीने पहले ये किया है कि हम नई लाइटें किसी कंपनी को ठेका दे दिया कि हम उस कंपनी से ये लाइटें खरीदें। तो उसके लिए भी हम जल्दी हम मंगवाने वाले हैं। लगभग हमारे पास चमक जाएगा 2000 करीब हम लाइटें खरीदने वाले हैं। तो लेकिन उसमें भी क्या है कि जो लगभग वो हमारा 1 करोड़ के आसपास जो लाइटें आएंगी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमारा वेट है कि हम जैसे कुछ और टेंडर कैंसिल करके उस लाइटों को भी मंगवा लें, जल्द मंगवाएं, तो हम पूरे शहर की जो लाइटें हैं जो कहीं अंधेरा न रहे, तो ये चेंज करके एलईडी लाइट लगवाई जाएंगी और पूरे शहर को लाइटों से जगमग किया जाएगा। वाह जी। तो दोस्तों, रमेश सैनी ने बड़ा संघर्ष करके लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई और आज 1 साल इन्हें चेयरमैन की कुर्सी पे हो गया, लेकिन पैसे के अभाव के कारण कुछ काम नहीं हो पाए। जैसा इन्होंने बताया कि जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है, सड़कों की जो समस्या है वो जल्द ही सुलझा दी जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे आने वाले 1 साल में शहर चमकने लगेगा और विकास कार्य करवाए जाएंगे। अभी समस्या थी सिर्फ पैसे की, और अगर कोई समस्या आपको लगती है शहर में कहीं भी, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। जैसा चेयरमैन साहब ने बताया कि आप मुझे फोन करके भी बता सकते हैं, और लगभग ये अपने शहर में ही रहते हैं, आप कहीं भी नहीं बताएं तो आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे, जरूर करवाएंगे सर। जी बिल्कुल। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, और अगर कोई समस्या है तो वो भी कमेंट करें, और लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।